मेरा नाम आकाश है। मैं 22 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के लिए दिल्ली में अपने मामा के घर में रह रहा था। मामा मामी दोनों ऑफिस जाते थे और अक्सर मुझे अकेला घर संभालना पड़ता था। हमारे घर के ठीक सामने एक आंटी रहती थी, रीना आंटी। उम्र लगभग 35 से 36 के आसपास, पर देखने में बहुत ही आकर्षक और सजीजी रहने वाली। उनकी मुस्कान, चाल और आंखों में एक अलग ही जादू था। रीना आंटी अकेली रहती थी। उनके पति दुबई में नौकरी करते थे और साल में एक बार ही आते थे। पड़ोस में सब उन्हें बहुत इज्जत से देखते थे, लेकिन मेरी नजरों में वो बस एक खास इंसान बन गई थी। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। बिजली चली गई थी और मैं छत पर बैठा पसीना पसीना हो रहा था। तभी रीना आंटी भी अपनी छत पर आईं, हाथ में नींबू पानी का गिलास लिए। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और पूछा, इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस यूं ही, थोड़ा ठंडा हवा मिल जाए तो। वो हंसी, फिर बोली, एक काम करो, नीचे आ जाओ। मेरे घर की लाइट जा ही रही थी, अब आ गई है। नींबू पानी पिलाऊं? मैंने थोड़ी हिचकिचाहट से हाँ कर दी। जब मैं उनके घर गया तो वहाँ एक अलग ही सुकून था। ठंडी हवा, हल्की खुशबू और वो सफेद सूट में रीना आंटी। कुछ तो खास था उस माहौल में। उन्होंने मुझे नींबू पानी दिया और पास बैठकर बातें करने लगी। तुम्हारे मामा मामी तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, तुम्हें बोरियत नहीं होती? उन्होंने पूछा। होती है आंटी, पर अब आदत हो गई है। कभी कभी मेरे पास भी आ जाया करो, अकेलापन बांट लेंगे। उनका ये वाक्य मेरे दिल में उतर गया। इसके बाद मैं अक्सर उनके घर जाने लगा। कभी उनके लिए कुछ खरीद लाता, तो कभी उनकी किसी चीज में मदद कर देता। बदले में वो मुझे खाना खिलाती, हंसती और कभी कभी हल्के फुल्के छेड़ती भी थी। एक दिन वो हल्के गुलाबी साड़ी में थी, बाल खुले और आंखों में काजल। मैं जैसे ही आया, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज तो हमारे आकाश बाबू बड़े हैंडसम लग रहे हैं। किसी के दिल में आग लगाने का इरादा है क्या? मैं हंस पड़ा, पर भीतर कुछ और ही चल रहा था। एक दिन मामा मामी शहर से बाहर गए हुए थे और मैं अकेला था। रात को करीब 9 बजे दरवाजा खटखटाया गया। देखा तो सामने रीना आंटी थी, हाथ में डिब्बा लिए। सोचा तुम अकेले हो तो खाना दे दूं। मैंने आज तेरी पसंद की शाही पनीर बनाई है। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। खाना खाते खाते बातें होती रहीं। वो बहुत पास बैठी थी, उनकी खुशबू मुझे बहका रही थी। उनकी नजरों में भी कुछ तो था जो आज तक मैंने महसूस नहीं किया था। खाना खाने के बाद वो उठीं और रसोई में बर्तन रखने चली गईं। मैं भी पीछे पीछे गया। जब वो पलटीं, तो हम दोनों आमने सामने आ गए। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। मैंने धीमे से कहा, आंटी, आप बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, तुम्हारी उम्र के लड़के ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि आप में वो सब कुछ है जो किसी को पसंद आ सकता है। वो मुस्कुराईं। पसंद है या कुछ और? शायद दोनों। कुछ देर खामोशी रही, फिर उन्होंने मेरी उंगलियां पकड़ ली। उस रात उन्होंने मेरे साथ बहुत देर तक बातें की। पास बैठीं, मेरे बालों में उंगलियां फिराईं और फिर धीरे से मेरी हथेली पर अपने होठ रख दिए। वो एक पल था जो मैंने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। ये जो हो रहा है, सही है क्या? मैंने पूछा। सही या गलत? दिल की बातों में जवाब कहाँ होते हैं? उन्होंने कहा। उस रात के बाद हम दोनों के बीच कुछ बदल गया था।